तो आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 77 आपके टी.एस. अग्रवाल का एडमिशन ऑफ पार्टनर। और ये क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी होगी, लेकिन प्रोपोर्शनल कैपिटल नहीं, कंबाइंड कैपिटल से हम निकालेंगे। मतलब पुराने पार्टनर की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी उसका कुछ परसेंटेज ही न्यू पार्टनर की कैपिटल होती है, तो वो करेंगे। देखो क्वेश्चन आपके सामने पहले पढ़ लेते हैं। और 31 में 2024 बैलेंस शीट दे रखी है 3:2 में। नीचे कह रहा है दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश 1 अप्रैल को आया फॉर 1/5 शेयर ऑन विच महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम। तो कह रहे हैं कि जो महेश को शेयर मिलेगा वो पूरा का पूरा श्याम से मिलेगा, तो यानी कि राम से नहीं मिलेगा। तो राम को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ श्याम को हुआ। आगे देखते हैं। पहला कह रहा है महेश ब्रिंग 25,000 रुपये गुडविल का शेयर, ठीक है भाई। दूसरा कह रहा है कि डेटर हुज ड्यूज ऑफ 7500 वर रिटर्न ऑफ एज बैड, यानी कि 7500 के बैड डेट हो चुके थे, पेड 5,000 रुपये इन सेटलमेंट। तो 7500 के बैड डेट हो चुके थे, लेकिन उसने सेटलमेंट के रूप में 5,000 रुपये दे दिए, यानी कि कोई बैड डेट का पैसा मिल गया। उसकी एंट्री होती है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट से, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये होती है एंट्री। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट भी लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेवोल्यूशन अकाउंट में, यानी कि बेसिकली बैड डेट का जो पैसा आया वो एकदम से आया, वो कोई नया पैसा है। कोई भी नया पैसा आएगा वो रेवोल्यूशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। और पैसा आया तो फ़ायदा है, फ़ायदा आता है क्रेडिट साइड पे, यहाँ लिखना पड़ेगा बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बेसिकली आप ये कह सकते हो कैश बढ़ गया, कैश एसेट होता है ना, एसेट बढ़ गया तो क्रेडिट साइड पे आता है 5,000 से, ठीक है। एक क्लेम था 12,500 रुपये का ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वॉज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। एक क्लेम 75 मतलब 12,500 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया। बेसिकली ऊपर कोई रिज़र्व नहीं दे रखा, रिज़र्व नहीं दे रखा, तो यही 12,500 रुपये का क्लेम आपकी लायबिलिटी आ गई है, नई लायबिलिटी है बेसिकली। और लायबिलिटी आती है डेबिट साइड, कोई नई लायबिलिटी आती है तो डेबिट साइड पर आती है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 12,500। फिर कह रहा है कि मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाय 5,000 रुपये। मशीनरी की वैल्यू 5,000 से कम हो रखी है, तो ज़्यादा कर देंगे। कम हो रखी ज़्यादा कर देंगे। मशीनरी की वैल्यू ज़्यादा कैसे करेंगे, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एसेट बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड बाय मशीनरी अकाउंट। कितने से, 5,000 से। स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। कह रहे हैं कि स्टॉक जो है वो 10% ज़्यादा हो रखा है। ये ओवर वैल्यू की बात कर रहा है बेसिकली। वो कह रहा है कि जो जितनी भी मार्केट वैल्यू होगी ना, स्टॉक की वैल्यू 10% से ज़्यादा हो रखी है, तो कम करनी है उसे। लेकिन समझना पड़ेगा ना कि पहले कैसे कम करेंगे। देखो स्टॉक की वैल्यू आपके सामने क्वेश्चन में है 82,500, बट वो कह रहा है कि ये मार्केट वैल्यू से 10% ज़्यादा है। मार्केट वैल्यू मान लेते हैं कि 100% थी, उससे 10% ज़्यादा हो रखी है, मतलब 110% हो रखी है ये, तो 110% के बराबर है ये वैल्यू। यही इसका मतलब है ना कि कोई वैल्यू थी, मान लेते हैं कि कोई एक्स वैल्यू थी, उसका 110% करके 82,500 आया। यानी कि कोई वैल्यू 100%, कोई वैल्यू को मैंने मान लिया एक्स वैल्यू थी वो, और ये वैल्यू, लेकिन ये जो वैल्यू है वो उसका 110% है। यही है इसका मतलब, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू 110% है किसका, पुरानी वैल्यू का। अब पुरानी वैल्यू मुझे निकालनी है, कैसे निकालूंगा, 82,500 को 110% से डिवाइड कर दो, पुरानी वैल्यू आ गई। सिंपल, यही तो करना है। तो उसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये परसेंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 7 77, 11 75,000।
75,000 रुपये की पुरानी वैल्यू थी, लेकिन हो कितनी रखी है वैल्यू, 82,500 की हो रखी है। तो इसका मतलब कितने से ज़्यादा हो रखी है ये वैल्यू, 7500 से ज़्यादा हो रखी है। कैसे निकाला मैंने ये कि 82,500 रुपये की हो रखी है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 75,000 रुपये की थी। तो बैलेंस शीट में 7500 रुपये की ज़्यादा वैल्यू हो रखी है ये, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो कम करनी पड़ेगी 7500 से, ताकि मैं 75,000 रुपये स्टॉक की वैल्यू ले आऊँ। तो कैसे कम करेंगे अब, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा टू स्टॉक अकाउंट 7500 रुपये। ठीक है, समझ आ गई बात, कैसे करना है, समझ आ गई बात, बिल्कुल बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। बस यहाँ तक हो चुका है। अब हमारा रिवर्सल अकाउंट लगभग ख़त्म हो चुका है। अब हम इसका टोटल करते हैं ज़रा। देखो टोटल में यही साइड बड़ी आ रही है, 20,000 रुपये आ रही है, और ये हमारे 20,000 आना चाहिए। तो लॉस आ गया, यहाँ लिखूँगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, दोनों में बढ़ जाएगा, राम और श्याम में। ठीक है, राम और श्याम में ये बढ़ जाएगा। 20,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 10,000 रुपये का लॉस आ गया। 10,000 रुपये का लॉस बढ़ेगा, किन में बढ़ेगा ये, पुराने पार्टनर को पुरानी रेशो में 3:2 में बांटूंगा तो 6,000 और 4,000 रुपये आएगा। समझ आ रही बात। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि पुराने बैलेंस पहले कितने लिखे हुए हैं, ये आपका फॉर्मेट था। तीनों के नाम आगे मैंने पुराने बैलेंस लिखता हूँ मैं। पहले 1.5 लाख इसका है, बैलेंस शीट में दे रखा है, और 1 लाख शाम का दे रखा था। अब देखो सबसे पहले पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि महेश 25,000 रुपये का गुडविल का शेयर लाया है। इसको पहले बांटना होगा पार्टनर को, यहाँ पर बांटते हैं। ये तो आई एम श्योर ये आपको पता ही होगा, जब आप यहाँ तक आ गए हो, आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हो लगभग, तो ये तो पता ही होगा। ये बताओ गुडविल का शेयर बांटते हैं तो एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स। मतलब देखो अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांटते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, सिर्फ महेश ने अपना शेयर सिर्फ शाम से लिया है, यानी कि सैक्रिफाइस सिर्फ शाम को हुआ है, राम को नहीं हुआ। तो शाम को मिलेगा गुडविल का शेयर, किसको मिलता है, सैक्रिफाइसिंग को, तो शाम को मिलेगा खाली। तो यहाँ लिखना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सिर्फ शाम को मिलेगा जो ये शेयर लाया। कितना शेयर लाया है, 25,000 रुपये, क्योंकि शाम को ही सैक्रिफाइस हुआ है, राम को नहीं मिलेगा। ठीक है सर, रिजर्व वगैरह बांट देते हैं। तो जनरल रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन में, रिजर्व बांट दो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 25,000 रुपये को बांटेंगे 3:2 में। तो जब आप बांटोगे तो आप 3/5 2/5 निकालें ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 15,000 आएगा और 10,000 रुपये आएगा। ठीक है, और अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस आया था उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस आया था ना आपको, कितने का, 6,000 रुपये का इसको लॉस हुआ था, 4,000 रुपये का इसको हुआ था। ठीक है, बस अब आपको नया पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं निकालनी, नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी। तो मैं उसका एक वर्किंग नोट बनाता हूँ। हालांकि वो वर्किंग नोट बैलेंस शीट के बाद बनाना है, बट बनाना तो पहले पड़ेगा ना, जब ये कोई बनना पार्टनर कैपिटल ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो वर्किंग नोट मैं आपको बनाना बताता हूँ कैसे बनेगा। तो यहाँ निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय महेश। अब ये कैसे पता चलेगा कि कैपिटल वो लाया या नहीं लाया, देखो लास्ट लाइन पढ़नी पड़ेगी कि महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल, वो कैपिटल लाएगा इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। वो ये कह रहा है कि राम और श्याम की जितनी भी कैपिटल होगी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद, उसका 20% महेश लाएगा। इसका मतलब पहले मुझे इन दोनों की कैपिटल देखनी पड़ेगी कितनी है, कैपिटल ये वाली कैपिटल नहीं, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद उसका 20% निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे राम्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट
राम्स की कैपिटल कितनी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, और फिर शाम्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो अगर राम की कैपिटल कैसे निकालूंगा, पहले इसका टोटल कर लो, बड़ी साइड यही आएगी तो इसका टोटल कर लो 1,65,000, और यहाँ पर भी 1,65,000 है, और इसका 2 बैलेंस कैरी डाउन पहले ही निकाल लो आप, क्योंकि इसका तो बैलेंस कैरी डाउन छेड़ना भी नहीं है राम और शाम का। तो 1,65,000 में से 6,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 1,59,000। ये वो कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ये आपको लिखना है आप, यानी कि राम की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 1,59,000 बची। शाम की देखते हैं, 1,35,000 रुपये इसका टोटल आ रहा है, और यही 1,35,000 रुपये यहाँ भी आना चाहिए, इसको इसमें से माइनस करूँगा तो 1,31,000 इसकी बची है कैपिटल। ये शाम की कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, इसको जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी। इनको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगी, इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल, जो कि कितनी आ रही है, 2,90,000 रुपये आ रही है। इसका 20% कौन ला रहा है, महेश। तो महेश की कैपिटल कितनी आएगी, इसका मतलब 2,90,000 का 20%, मतलब 20/100, या फिर आप कह सकते हो 1/5 बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो 5 जा 58,000 आएगा बेसिकली ये। तो ये 58,000 लाया, ये यहाँ पर लिखना है बाय बैंक अकाउंट, वो पैसा कैपिटल लाया, वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाला हमने 58,000 रुपये, वो आपको महेश के अंदर लिखना है, ये जो निकाला, समझ गए। तो बेसिकली इस तरीके से करना था ये, और कुछ भी नहीं है, हमारा तैयार हो चुका है। अब इसका टोटल कर लो महेश का, सेम टू सेम टोटल यहीं पे आना चाहिए, और हमारा क्वेश्चन ख़त्म। यही बैलेंस कैरी डाउन आ गया, हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। बेसिकली बैलेंस शीट बनाना सीख लेते, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी है, तो बैलेंस शीट बनाना सीख लेते जल्दी से। तो बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज एट, जब वो उसका एडमिशन हुआ महेश का, तब बनानी होती है। 1 अप्रैल को हुआ था एडमिशन, तभी बना रहे हैं 2024। अब बैलेंस शीट कैसे बनानी है, बड़ी सिंपल होती है। आपको सिंपली सबसे पहले जो इस बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट में जो भी दे रखा है एसेट लायबिलिटी, वो सब पहले कॉपी करके लिख दो, क्योंकि उसी की वैल्यू में चेंज करना है, या फिर कोई नया एसेट आएगा या कोई नई लायबिलिटी आएगी, वो लिखना होता है। सबसे पहले तो सारे के सारे एसेट वैसे के वैसे लिख दो। हाँ, कुछ जिसमें चेंज होता है, जिसमें कुछ चेंज हुआ उसको छेड़ देना बस। जैसे डेटर में आपको चेक करना पड़ता है कई बार कि प्रोविज़न हटाया गया था या प्रोविज़न वैसी का वैसी है। तो प्रोविज़न के बारे में कोई एंट्री, कोई ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं थी, तो प्रोविज़न वैसी का वैसी रहेगा। तो डेटर लेकिन ध्यान से होना, डेटर में कुछ हुआ था नहीं, डेटर में कुछ नहीं हुआ था। तो डेटर में आपको कुछ नहीं करना भाई साहब। डेटर में आपको 1,62,500 दे रखा था, उसमें प्रोविज़न माइनस हो रखा है, वैसी का वैसी आपको प्रोविज़न माइनस करके दिखाना है। तो डेटर में कोई भी चेंज नहीं करना। अब चलते हैं अगले एसेट के ऊपर, वो है स्टॉक की वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक की वैल्यू थी। अभी रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या लिखा था, नीचे क्या लिखा था, ये स्टॉक की वैल्यू 10% से ज़्यादा थी। मैंने स्टॉक की वैल्यू फिर निकाली कि एक्चुअल में कितनी थी, तो आपने निकाला 70,000 रुपये थी। आपने क्या निकाला था, 70,000 रुपये थी? नहीं, आपने निकाला था 75,000 रुपये थी। तो 75,000 रुपये की वैल्यू थी, तो 75,000 रुपये की वैल्यू लिखूँगा। जो आपकी बढ़ी हुई वैल्यू थी उसको तो मैंने कम कर दिया था। हमने लिखा ना था रिवॉल्यूशन अकाउंट में टू स्टॉक अकाउंट, यानी कि स्टॉक को कम करना है 7500 से। तो 7500 से कम करके जो एक्चुअल वैल्यू स्टॉक की वो लिखनी है यहाँ पर। मशीनरी की वैल्यू में कुछ हुआ था, बिल्कुल हुआ था। मशीनरी की वैल्यू 5,000 से कम थी, तो मैंने लिखा था बाय मशीनरी अकाउंट, बढ़ानी है तो अब बढ़ाऊँगा। 1,42,500 में 5,000 प्लस कर दूँगा, 1,47,500 हो जाएगा। तो यहाँ पर नई वैल्यू लिखनी है, समझिए, वैल्यू में चेंज करना है। जो बढ़ गई थी, जो बढ़ानी है उसको बढ़ा देना है, जो घटानी है उसको घटा देना है। फिर यहाँ पर आ जाओ लायबिलिटी में, क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ था? बिल्कुल हुआ था। ये नहीं हुआ था? नहीं, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो क्रेडिटर को छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। 70,000 के 70,000 ही आएंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही आएगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होती है, उसका कुछ नहीं करते, 55,000 पे कुछ नहीं करते। और जनरल रिजर्व को नहीं लिखना,
क्यों? क्योंकि वो बढ़ चुका है पार्टनर को, नहीं बढ़ता तो मैं लिखता, लेकिन वो बढ़ चुका है। और कुछ एक लाइबिलिटी आई थी नई, एक नई लाइबिलिटी आई थी जिसका नाम था वर्कमैन कंपनसेशन वाली, वो मैंने लिखा था रिवोल्यूशन अकाउंट में, वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वो लाइबिलिटी पहले नहीं थी बैलेंस शीट में। तो जो नई लाइबिलिटी आ गई है उसको लिखना पड़ता है, उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि था 12,500 का, वो लिखना पड़ेगा। फिर और कुछ नहीं है। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस लिखने हैं आपको, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 बैलेंस कैरिड ऑन लिखा था ना आपने, वहाँ से निकालना है। और तीनों के, राम, श्याम, महेश। तो राम का मैंने निकाला था 1,59,000 आया था, इसका निकाला था 1,31,000 आया था, और इसकी मैंने निकाली थी 1,58,000, वो सॉरी 58,000 आया था। तो इनको प्लस करूँगा मैं तो कितना आएगा? 3,48,000 आएगा। और इसमें कोई एसेट नया कोई नहीं आया था, लेकिन अब एक रह गया कैश एट बैंक, इसको ठीक करना है। देखो इसको समझते हैं, बैंक के बैलेंस में चेंज क्या हुआ था। बैंक का पुराना बैलेंस कितने का है? 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये में वो कैपिटल लाया, एक तो 58,000 की जो मैंने निकाला, लिखा था लास्ट में, वो कैपिटल लाया। तो कैपिटल लाता है तो बढ़ता है ना, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बढ़ता है। यहाँ बैंक लिखा है तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा। ये कैपिटल लाया था, बैंक बढ़ेगा। उसके बाद गुडविल का शेयर लाया था 25,000 का, वो भी पैसों में लाता है। तो 25,000 रुपये का गुडविल का शेयर लाया था, जो कि मैंने पार्टनर को बांट दिया था, लेकिन लाया तो था ना, बैंक तो बढ़ेगा साथ में, ये सब आएगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें प्लस होगी तब आपका बैंक का बैलेंस लिखा जाएगा। समझ आ रही बात? ये चीज़ और कुछ नहीं है। तो इसको प्लस कर देंगे जरा, फिर बैंक का बैलेंस आएगा। तो इसका एक और वर्किंग नोट बन सकता है कि बैंक का बैलेंस कैसे निकाला है। तो 25 और 25 50 होता है, 50 1,08,000 रुपये, 1,08,000 रुपये आएगा बेसिकली ये। और हमारा क्वेश्चन ख़त्म, बस यही तो करना था। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 7, ये आ जाएगा 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 8 15। और उसके बाद यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 4 और 1 5, 5 और 10, 10 और 7 17, और एक 8, तो 4,85,500 आ रहा है। यही टोटल यहाँ पर भी आएगा, चेक कर लेना, यही टोटल आएगा। ठीक है, यही टोटल आएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ यहाँ समझ लेना, वो आपका एक और चीज़ में प्लस होगी, जो कि बैड डेट रिकवर्ड था, जो कि मैंने बताया था कि पैसा मिल गया 5,000 रुपये का, तो 5,000 से ये भी तो बढ़ेगा बैड डेट रिकवर्ड। बैंक के बैलेंस में बढ़ाना सब कुछ, यानी कि जो उसने बैड डेट वालों ने पैसा दे दिया, जो मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखा था बाय बैड डेट रिकवर्ड, वो पैसा बढ़ेगा, उससे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो 1,13,000 लिखना था यहाँ पर, तो अब आपका यही आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को अभी कभी लाइक करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।